तो दोस्तों, डिलीवरी लिमिटेड, जिसे अब डिलीवरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी लॉ। एक पार्सल का सफर सिर्फ एक पते से दूसरे पते तक तय नहीं होता, बल्कि यह भरोसा जो लाखों भारतीयों को जोड़ता है, और इस भरोसे के पीछे जो एक नाम है, इवन मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो नाम है वो है डिलीवरी लिमिटेड का। 2011 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज भारत की सबसे बड़ी फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेयर बनने तक की कहानी है। डिलीवरी ने ई कॉमर्स की दुनिया को बदल दिया है। आज यह कंपनी सिर्फ सामान नहीं पहुंचाती, बल्कि डिलीवरी की ताकत छिपी है उसके 3 स्तंभों पर। जो ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट है विशाल नेटवर्क, भारत के 18,500 से ज़्यादा पिन कोड्स तक पहुँच। सेकंड है टेक्नोलॉजी, एआई और मशीन लर्निंग आधारित रूट ऑप्टिमाइजेशन, जो डिलीवरी को तेज और सस्ता बनाते हैं। एक्सप्रेस पार्सल से लेकर हैवी गुड्स, पीटीएल मतलब पार्ट ट्रक लोड और क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक जैसे कठिन सेक्टर में काम करते हुए डिलीवरी को बड़े कंपटीशन और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेशन और मेगा गेटवेज में इनके भारी निवेश और इन्हें भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। जैसे जैसे भारत की डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, चाहे वो बड़े शहर की रफ्तार हो या छोटे गांव की उम्मीद, डिलीवरी हर बाधा को पार कर भारत। मार्केट कैप की मैं बात करूं तो एक मिड कैप लार्ज कैप कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। आपके एनएससी और बीएससी दोनों जगह आपको मिल जाएगी। इसके मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और नायका जैसे दिग्गज इनके पार्टनर हैं। और 2022 में कंपनी का सफल आईपीओ भी आया था। ये ध्यान देने वाली बात है। जब हम तो यहाँ कहानी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के संतुलन की है, जो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल देखा है। कुछ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं जिन पे मैं फोकस करता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग हर साल 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। जो ई कॉमर्स प्रॉफिटेबिलिटी का सफर है, वहाँ डिलीवरी ने हाल के क्वार्टर्स और पॉजिटिव ईबिटा, जो उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट है, हासिल करके बाजार को चौंका दिया है। एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप से प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की राह पर यह एक बड़ा मील का पत्थर है। अगर कंपनी के कैश रिजर्व की बात करें तो आईपीओ के बाद कंपनी के पास अच्छा कैश भंडार है, जिसका उपयोग ऑटोमेशन और नए मेगा गेटवेज वेयर हाउस बनाने में कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, उसके प्रॉफिट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सब देखने के साथ साथ उसके रिस्क भी देखना चाहिए कि उस पर चुनौतियाँ क्या क्या आएंगी। ठीक है, जैसे हम बात करें तेल की कीमत, और सेकंड है आपका सबसे बड़ा फोकस कि अन्य लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ, है ना। फर्स्ट है बढ़ती लागत, सेकंड है कड़ा मुकाबला। मैं बढ़ती लागत में बात करूं तो फ्यूल की कीमत और लेबर कॉस्ट सीधे तौर पर इसके मार्जिन को इफेक्ट करेंगे। फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, फ्यूल आ नहीं पा रहा है। ईरान और इराक, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके वजह का उसका असर भी बढ़ रहा है। ठीक है, डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। और इंडिया में अभी जो लेबर कास्ट पहले बहुत सस्ती थी, अब थोड़ी उसका रेट भी महंगा हो गया है, तो उसका असर सीधा पड़ेगा। चुनौतियाँ जो हैं इस कंपनी के पास, इसका मुकाबला जो है सीधा आजकल ब्लू डार्ट, ई कॉमर्स और खुद जो अमेजन इसकी पार्टनर है, ठीक है, अमेजन शिपिंग नाम से उन्होंने भी शुरू कर दिया है अपना ट्रांसपोर्टेशन। तो इनसे इनको खूब बड़ी टक्कर मिल रही। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से डिलीवरी की स्टॉक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जहां लंबी अवधि के निवेशक इसे भारत के बढ़ते लॉजिस्टिक सेक्टर का चेहरा मानते हैं, वहीं शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर नज़र रखना जरूरी है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मैं डिटेल में समझाता हूँ, जो ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट, मार्केट कैप, ये मिड कैप कंपनी है और लॉजिस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है, अच्छी चीज़ है इसमें। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 0, क्योंकि यह प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, कोई प्रमोटर नहीं। और अगर मैं डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूँ तो इसमें अधिक है, क्योंकि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा कायम है इस कंपनी में अभी भी, जो ये भी प्लस पॉइंट है इसमें। डिलीवरी सिर्फ पार्सल
नहीं पहुंचा रही, बल्कि वह भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुकी है। अगर यह कंपनी अपनी लागत को कंट्रोल कर लेती है तो भविष्य में यह एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। ये कंपनी कैसी है और आपके पास कितने शेयर है, कमेंट में बताएं।